नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मैं कमलेश चौधरी और कमलेश से किला गढ़वा झारखंड से। जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव आ गया है और परिवर्तन का समय यही सबसे अच्छा समय है। आप गढ़वा का इतिहास उठाकर देखेंगे, गढ़वा ज़िला का इतिहास उठाकर, तो सबसे अगर सताया हुआ समाज अगर कोई है तो वो है SC ST और OBC और माइनॉरिटी। मैं बता रहा हूँ कि वर्तमान में विधायक आलोक चौरसिया है डाल्टनगंज में। जनेश्वर चौधरी के दिन दहाड़े मर्डर होता है, ना उस व्यक्ति के उस परिवार को न्याय मिलता है, नौकरी मिलता है, ना मुआवजा मिलता है, कुछ नहीं। कांड नंबर 1। कांड नंबर 2 गढ़वा में हम बता रहे हैं कि गढ़वा में नथन चौधरी का मर्डर हो जाता है और अपराधी कौन है? उसी वर्ग के, जिस वर्ग के विधायक और मंत्री हैं। जनेश्वर चौधरी के मर्डर में भी उसी वर्ग के हैं और नथन चौधरी के मर्डर में भी उसी वर्ग के हैं, जो जिस वर्ग के विधायक और मंत्री हैं। करकोमा कांड बता रहे हैं। महिला, एक मल्लाह जाति का महिला का साथ बलात्कार होता है रात को 11 बजे। अपराधी बोलता है कि थाना हमारा, विधायक हमारा, कोर्ट हमारा, सरकार हमारा, केंद्र में भी और राज्य में भी। क्या कर लोगे, जाओ जहां करना है। केस तक नहीं होता है थाना में, केस दर्ज नहीं होने दिया जाता है। करकोमा कांड की ये घटना है। पिछले रविरंजन चौधरी के मर्डर का हत्यारा कौन है? उसी वर्ग से हैं जुड़े हुए। कुलदीप चौधरी के मर्डर करके लाश कुआं में डाल दिया जाता है। हत्यारा किस वर्ग के हैं? उसी वर्ग के हैं। संरक्षक उसी वर्ग के हैं। मेराल में खेरवार समाज का जमीन राजपूत के नाम पर चढ़ा दिया जाता है। हमें नाम इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि वो सार्वजनिक है, सब कोई जान गया है। मामला समाहरणालय उपायुक्त तक पहुंचा, कोर्ट तक पहुंचा है। सब कोई जान रहा है कि विधायक भी उसी वर्ग का है, संरक्षक भी उसी वर्ग का है और जिसके नाम पे जमीन चढ़ाया गया और जिसने चढ़ाया उसी वर्ग का है। तो हमें गढ़वा में परिवर्तन चाहिए। भवनाथपुर में एक खेरवार समाज का मौत हो जाता है बाहर में, कर्नाटक में। उसका लाश 15 दिन तक नहीं पहुंच पाता है। अंत में उस परिवार वह परिवार जो है वहीं अंतिम संस्कार कर देता है बाहरे में, क्योंकि वो लाश को लेकर के झारखंड वापस आने में असमर्थ है, उसका घर नहीं है। लेकिन भवनाथपुर में क्या हुआ? ना तो उस पीड़ित परिवार को मुआवजा मिला, ना उस पीड़ित परिवार के घर में लाश पहुंचा। इतनी बड़ी दुर्दांत हम देख रहे हैं। तो भवनाथपुर भी बदलाव मांग रहा है, गढ़वा भी बदलाव मांग रहा है, डाल्टनगंज भी बदलाव मांग रहा है, विश्रामपुर भी बदलाव मांग रहा है, हुसैनाबाद भी बदलाव मांग रहा है और पांकी भी बदलाव मांग रहा है। तो पूरे पलामू प्रमंडल कहें तो बदलाव मांग रहा है। ये तो हमारे नज़र में, हमारे नेतृत्व में जो क्षेत्र है, हम इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पलामू प्रमंडल में 3 साल नेतृत्व किए। एक झारखंड की गलत सरकार के गलत नीति के अगेंस्ट में 3 साल तक आंदोलन किए, छात्रों के हित में लड़ाई लड़े। और मैं खुद छात्र हूं, मैंने भी JPSC का एग्जाम दिया, सीट 70 से 80 लाख में बिक गए। और हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें? मजबूर हैं आंदोलन करने के लिए और सिस्टम की जानकारी रखने के लिए। तो हम सभी SC ST OBC माइनॉरिटी भाइयों से निवेदन करेंगे कि गढ़वा, पूरा पलामू प्रमंडल ही नहीं, बदलाव तो पूरा झारखंड मांग रहा है, लेकिन गढ़वा अब त्राही त्राही हो चुका है। SC ST OBC माइनॉरिटी मिलाकर के 95% लोगों ने केवल और केवल एक वर्ग को विधायक बनाते आया है, मंत्री बनाते आया है। और परिणाम हमें क्या मिला? हमारी जमीनें लूट गई, हमारी बेटी बहिनी की अस्मिता लूट गई, हमारे भाइयों का, चाचा का, हमारे पूर्वजों का, पुरखों का मर्डर होता आया। किसी को न्याय नहीं मिला आज तक। तो हमें अब गोलबंद होने की आवश्यकता है और 2024 में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और ये मैसेज इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि जो है सो सब सामने है। जब सोचता हूँ, जब देखता हूँ, जब थोड़ा सा जब समझने पर मजबूर हो जाता हूं कि आखिर साला संविधान एक, देश एक, कानून एक, नियम नीति एक, लेकिन हमारे लिए नियम नीति क्या बना दिया गया है भाई अलग से?
हमें तो देखिए, हम तो एसी में थे। बिहार बंगाल विभाजन के पश्चात जो है 1995 में हमें झारखंड में ओबीसी में ओबीसी में डाल दिया गया, नहीं तो हम सीएनटी एसपीटी एक्ट के अंदर में थे और साजिश के तहत हमें ओबीसी में डाल करके हमारे जमीनें लूट ली गई। अभी आपको हम बता रहे हैं गांगी, गरनाहा, मेढ़ना, गढ़वा का क्षेत्र की हम नाम ले रहे हैं। गांगी, गरनाहा, मेढ़ना, हुर, फरठिया, इन सभी में मलाहों का जमीन किसके नाम पर कर दिया गया है? पूंजीपतियों के नाम पर कर दिया गया है। ऑनलाइन प्रक्रिया में छेड़छाड़ किया गया है, जिसका सारा साक्ष्य हमारे पास है। तो जज भी उसी वर्ग का, प्रशासनिक सेवाओं में भी उसी जज का, लोक सेवाओं में भी उसी वर्ग का, शैक्षणिक संस्थानों में भी उसी वर्ग का, लोकसभा में भी उसी वर्ग का, राज्यसभा में भी उसी वर्ग का और विधानसभा में भी उसी वर्ग का। तो हमें न्याय मिलेगा कहाँ? हमें तो परिवर्तन करने के लिए स्वयं कदम उठाना पड़ेगा। तो सभी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी भाइयों से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि जाति पाति हम नहीं कर रहे हैं, हाँ, लेकिन हमारा जाति इतना अनपढ़, इतना अशिक्षित है कि हम उनको जगाने के लिए, जाति का नाम लेने के लिए मजबूर हैं, विवश हैं। आज हमारा झारखंड में खोज लीजिए कि मल्लाह समाज का, निषाद समाज का एक भी विधायक नहीं है, एक भी सांसद नहीं है। और इसी का वजह है कि हमारे लोगों को मार करके कुआं में डाल दिया जा रहा है, तो मछली के चोरी में दिन दहाड़े मर्डर कर दिया जा रहा है। और जब हमारे लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, उनको जेल में डाल दिया जा रहा है, पत्रकारों को भी उठा के जेल में डाल दिया जा रहा है साथ में, कि चुप, एक शब्द नहीं बोलोगे, नहीं देंगे न्याय। हमारा विधायक है, हमारा सांसद है, हमारा थाना है, हमारा जज है, क्या कर लोगे, जाओ जो करना है। इस तरह की हमें धमकियां मिलती है और सारे साक्ष्य हैं हमारे पास। हम तो यही हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि 2024 या तो परिवर्तन होगा, या तो गढ़वा में सरकार बनाएंगे, या तो पलामू प्रमंडल के बूढ़ा पहाड़ में सरकार बनाएंगे। इसके लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। चाहे तो हम गरीबों के लिए सेवा करेंगे या तो जान गंवा देंगे। आप सबों से यही निवेदन है कि आप सब 2024 में परिवर्तन के लिए, झारखंड नवनिर्माण के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। जोहार।